दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम दोस्तों इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है सिंधु घाटी की सभ्यता लेकर आए हुए हैं। दोस्तों आज हम क्वेश्चन आंसर टाइप इस सेशन को रखेंगे। आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, जहां भी इतिहास पूछा जाता है वहां हम हर स्तर के प्रश्न आप इसमें देखने को मिलेंगे, सारे के सारे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आइए पता करते हैं कि नामकरण इसका कैसे होता है सिंधु घाटी सभ्यता का। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, जो 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल, उनकी अध्यक्षता में 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा ये खोज कार्य प्रारंभ किया जाता है। और दयाराम साहनी जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी 1921 ईस्वी में, और इसी वजह से इसको हड़प्पा की सभ्यता का नाम भी दिया जाता है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो केंद्र था वो हड़प्पा नामक स्थल था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों दूसरा है, दोस्तों इसे सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा पार्ट जो है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित है। इस वजह से इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आप देखेंगे इसे कभी कभी सैंधव सभ्यता बोल दिया जाता है, सिंधु नदी के ही नाम से वह निकलता है। अब आइए दोस्तों, खोजकर्ता हम आपको बता चुके हैं दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की सभ्यता की खोज की जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे वो सर जॉन मार्शल थे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा काफी महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदाड़ो की खोज की जाती है। तो दोस्तों इतने प्रश्न, हड़प्पा की खोज आप देखेंगे दयाराम साहनी 1921, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 राखाल दास बनर्जी के द्वारा, सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण कैसे हुआ ये हमने आपको बताया। अब आइए दोस्तों, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या है, तो हम बता देते हैं ये पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जो सीमा पर स्थित जितने भी स्थल हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पूर्वी स्थल आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में ये मेरठ जो हिंडन नदी के तट पर स्थित है, वहीं एक ये क्षेत्र है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र है। वहीं आप देखेंगे सुतकांगेडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है, ये सबसे पश्चिमी क्षेत्र है सिंधु घाटी की सभ्यता का। और मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, ये सबसे उत्तरी क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का। और सबसे दक्षिणी क्षेत्र जो है महाराष्ट्र का दैमाबाद है, ये सबसे दक्षिणी क्षेत्र है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं प्रमुख स्थल। कई बार सिंधु घाटी की सभ्यता से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रमुख स्थल दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि कौन सा स्थल हड़प्पा की सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो वो भी देखेंगे। और कई बार स्थल दे दिए जाते हैं, कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये पूछ लिया जाता है, कौन से स्थल से कौन सी चीज मिली है, कई बार ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थल जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है, और ये विशाल अन्नागार, जो विशाल अन्न का आगार मिला हुआ है वो यहीं से मिला हुआ है हड़प्पा से, और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और बृहद स्नानागार आप देखेंगे बड़ा वाला जो स्विमिंग पूल है वो यहीं से मिला है मोहनजोदाड़ो से। चनूदड़ो, चनूदड़ो भी सिंधु नदी पर ही स्थित है और यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। कई बार आपसे पूछा गया है, चनूदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। कोटदीजी ये भी सिंधु नदी से तट, दोस्तों ये तीनों सिंधु नदी पर हैं इसलिए हमने एक साथ लिखे हैं। कोटदीजी जो है ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां नहीं पूछा गया है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा, या ये दोस्तों घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ से जुते हुए खेत, आयताकार 7 वेदिकाएं मिली हैं, कांच मिट्टी की चूड़ियां भी यहीं से मिली हैं। ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए हमने लिखा है। जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा, आयताकार 7 वेदिकाएं कालीबंगा, कांच और मिट्टी की चूड़ियां कालीबंगा। दोस्तों इसका नाम भी इन्हीं चूड़ियों, बंगा का अर्थ चूड़ियां ही होता है, कालीबंगा इसलिए इसका नाम पड़ा है। और ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वहां पर स्थित है। लोथल ये दोस्तों आज गुजरात में स्थित है और ये भोगबा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से दोस्तों बड़ा सा बंदरगाह मिला हुआ है या ये पोर्ट है। यहाँ से आप देखेंगे गेहूं के भी प्रमाण मिलते हैं, धान के भी प्रमाण मिलते हैं क्योंकि ये पोर्ट है।
पोर्ट पे ये गेहूं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, इस वजह से यहाँ से प्रमाण भी मिलते हैं। तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। दोस्तों रोपड़ जो है, रोपड़ ये सतलज नदी के किनारे स्थित है और ये दोस्तों पंजाब राज्य में स्थित है। आलमगीरपुर हम आपको बता चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र जो है ये आलमगीरपुर है और ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। बनावली, कई बार दोस्तों इसका राज्य पूछा गया है, आधुनिक किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए हरियाणा राज्य में स्थित है और ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा, कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा गया, ये गुजरात में स्थित है धौलावीरा। और राखीगढ़ी, ये भी कई बार पूछा गया है, राखीगढ़ी जो है भारत में हरियाणा राज्य में स्थित है। और दोस्तों राखीगढ़ी जो है भारत में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा जो स्थल है वो राखीगढ़ी है। दोस्तों ये कई बार आपसे पूछे गए जो हड़प्पा के स्थल थे उनका आधुनिक नाम क्या है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जिनका आधुनिक नाम पूछा गया है। जैसे धौलावीरा, धौलावीरा का आधुनिक नाम कादिर टापू है। राखीगढ़ी का आधुनिक नाम जो है वो हिसार, ये हरियाणा में ही है। और भिड़ाना, भिड़ाना जिसे आज हरियाणा के नाम से जानते हैं, ये भिड़ाना हड़प्पा में था और ये हड़प्पा की सभ्यता में इसका नाम भिड़ाना था। भोगाबो, भोगाबो जिसे आज सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हड़प्पा की सभ्यता में इसका नाम भोगाबो था। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आमिष त्रिपाठी की किताब है द इमॉर्टल ऑफ मेलुआ। द इमॉर्टल ऑफ मेलुआ, जब से उन्होंने ये पुस्तक लिखी है आमिष त्रिपाठी जी ने, तब से ये मेलुआ शब्द काफ़ी चर्चा में रहा है और एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता रहा है। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, दरअसल दोस्तों जब भारत में हड़प्पा सभ्यता थी, माना जाता है उस समय विश्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये हड़प्पा की समकालीन सभ्यताएं थी। तो इस वजह से जो मेसोपोटामिया की आप देखेंगे रिकॉर्ड में मेलुआ शब्द है, मेलुआ, मेलुआ शब्द ये हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता में हड़प्पा की सभ्यता को क्या नाम दिया जाता है, तो मेलुआ आप याद रखिए, मेलुआ शब्द बोला गया है। आइए दोस्तों अब देखते हैं इस हड़प्पा की सभ्यता की समय सीमा क्या रही। तो दोस्तों जो रेडियो डेटिंग कार्बन के माध्यम से पता लगाया गया दोस्तों, ये 1750 से लेके आप देखेंगे 2350 इसकी समय सीमा रही। और लिपि जो है इसकी पिक्टोग्राफिक है। पिक्टोग्राफिक का मतलब ये भाव चित्रात्मक है, इसमें ज़्यादातर चित्र के माध्यम से लिपि को लिखा गया है। और इसमें दोस्तों 2 प्रकार के चित्र ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, एक तो यू आकार का और दूसरा है मछली। ये 2 चित्र यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़े हैं और ये भाव चित्रात्मक इसकी लिपि है। पतन के कारण देखते हैं, कुछ विद्वानों ने अलग अलग अपने मत दिए कि ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखेंगे आप गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने बोला है कि आर्यों के आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है। वहीं जॉन मार्शल जो अर्नेस्ट मैके था, ये बोलता है कि बाढ़ की वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। वहीं आप देखेंगे अमलानंद घोष कहते हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। और जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष थे, वो जॉन मार्शल कहते हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक शिथिलता की वजह से इसका पतन हो गया। और KUR कैनेडी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इन्होंने बोला महामारी की वजह से, प्राकृतिक आपदा है, महामारी की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता पतन की ओर चली जाती है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे के सारे कवर किए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, रिवीजन का वीडियो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सक्सेविस्टा क्लासेस को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।